नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन कम्युनिटी के इस यूपीएससी प्लेटफॉर्म यानी कोको यूपीएससी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं रशिया यूक्रेन युद्ध में। किसी ने सोचा भी नहीं था कि रशिया, जो कि इकोनॉमी में इतना बड़ा है यूक्रेन से, जिसका मिलिट्री साइज इतना बड़ा है यूक्रेन से, और जो कि वेपन्स, इक्विपमेंट और हर मामले में एडवांसमेंट में यूक्रेन से आगे है, वो हार की कगार पर है यूक्रेन के साथ इस युद्ध में। यूक्रेन इतना छोटा होने के बावजूद भी जबरदस्त एक के बाद एक रशिया को हर जगह डिफीट देता जा रहा है, और इसलिए अब हम बोल रहे हैं कि रशिया यूक्रेन वॉर में रशिया हार की कगार पर मौजूद है। और अगर हम इसको बात को इस मैप से समझना शुरू करें, 24 फरवरी को हम देखते हैं इसी साल 2022 में रशिया में हमने देखा पुतिन ने ऑर्डर दिया कि इन्वेजन कर रहे हैं, और 24 फरवरी को इन्वेजन शुरू होता है। ये बड़ा ही तेजी से किया गया इन्वेजन था, और मार्च आते आते आप इस बात को समझें कि जो रेड एरियाज आपको दिख रहे हैं रशिया के गिरफ्त में चले गए। नॉर्थ ईस्ट, ईस्टर्न और साउथ वाला रीजन रशिया के गिरफ्त में चला गया। यहां तक कि यूक्रेन की जो राजधानी है, तो रशियन फोर्सेस उसके बिल्कुल बॉर्डर तक पहुंच गई थी। लेकिन अब मैं आपको एक मैप दिखाना चाहता हूं, जो रीसेंट मैप है, आज का मैप है, और आज की स्थिति यह है कि ना सिर्फ यूक्रेन ने ये नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट रीजन से हमने देखा कि रशिया को बुरी तरीके से खदेड़ दिया है, बल्कि आउटस्टैंडिंग डेवलपमेंट जो बिल्कुल हाल ही में हुई है, खरकीव और लाइमैन से भी, जो इंपॉर्टेंट पोस्ट है वहां से भी यूक्रेन ने रशिया को डिफीट कर दिया है। और अभी हमने देखा कि जब खरकीव से हार हुई रशिया की, तो रशियन डिप्यूटी डिफेंस मिनिस्टर को पुतिन ने हटा दिया, इन पर ही पूरी हार की जिम्मेदारी डाली और इनको हटा दिया। और दूसरी बात, और बिल्कुल लेटेस्ट डेवलपमेंट में लाइमैन भी अब क्योंकि जा चुका है, अभी जैसे हमने मैप में देखा, लाइमैन भी रशिया की गिरफ्त से जा चुका है। और ऐसी स्थिति में जो सर्जी शोगु, जो डिफेंस मिनिस्टर है रशिया के, पहले तो डिप्यूटी डिफेंस मिनिस्टर थे, उनको हटा दिया गया, अब जो डिफेंस मिनिस्टर है उनकी मिनिस्ट्री ने भी ऑफिशियली ये बात कही है कि वी हैव विड्रॉन फोर्सेस फ्रॉम लाइमैन टू प्रिवेंट देम फ्रॉम बीइंग एनसर्कल्ड। ऐसा अक्सर नहीं होता है, कोई भी हारने के बाद ओपनली कभी नहीं बताता है कि हाँ हमने यहां से फोर्स विड्रॉ किया, लेकिन रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री ने ये ओपनली एक्नॉलेज किया है। भाई देखो, जो जीत रहा है वो तो हर जगह बताता है कि देखो हमने यहां से रशिया को हटा दिया, लेकिन हारने वाले लोग खुद भी कह रहे हैं कि हाँ हम लोग यहां से पीछे हट गए। ऐसा नहीं होता है, ये क्लियर कट एक लो मोराल का इंडिकेशन है। और ऐसा क्यों हो रहा है कि रशिया इतने एडवांस्ड स्टेज में अभी हम लोग दुनिया में उसको देखते हैं, उसके बाद भी वो यूक्रेन जैसे छोटे देश से क्यों हार रही है? तो उसका सबसे बड़ा एक रीजन है लो मोराल। जैसा अभी मैंने आपको बताया, हर जगह रशिया का लो मोराल देखने को मिल रहा है। दरअसल बहुत सारे रशियन सोल्जर्स ऐसे हैं जो यूक्रेन के युद्ध में कूद तो पड़े हैं, लेकिन वो अच्छे से लड़ नहीं रहे, उनका विल नहीं है लड़ने का। कई रशियन सोल्जर्स तो सरेंडर कर दिए, और कई यूक्रेन से युद्ध में जो यूक्रेनी सोल्जर्स जिनको पकड़ ले रहे हैं, वो रोने लग जा रहे हैं और कह रहे हैं कि पता नहीं हम इस युद्ध में क्यों कूदे, हमारा कोई कॉम्बैट विल नहीं है, क्योंकि हमको अपने आप को कोई वैलिड रीजन नहीं समझ में आ रहा है कि हम एक छोटा सा देश यूक्रेन जो कि हार्मलेस है, पता नहीं उस पर क्यों हमला कर रहे हैं। ना उसने हमारा कुछ बिगाड़ा है, केवल पुतिन की सनक की वजह से हमको इस युद्ध में जबरदस्ती ढकेला जा रहा है। और कई सारे रशियन सोल्जर्स का ऐसा कहना है कि ये सबसे बड़ा रीजन है कि हम लोग युद्ध में इंटरेस्टेड ही फील नहीं कर रहे हैं, हम कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं कि क्यों हम लोग हमला कर रहे हैं यूक्रेन जैसे हार्मलेस देश पर। और एक अन्य बड़ा कारण है फ्रॉस्ट बाइट। मैं आपको बता दूं, रशियन सोल्जर्स जो इन्वेड करने गए उनमें से 10% फोर्सेस की कैजुअलिटी हो गई है फ्रॉस्ट बाइट की वजह से। फ्रॉस्ट बाइट क्या होता है? फ्रॉस्ट बाइट में क्योंकि इतने चिलिंग टेम्परेचर्स, इतने कम टेम्परेचर्स में हम देख रहे हैं कि रशियन सोल्जर्स ने यूक्रेन पर हमला किया है, कि हम देख रहे हैं कि जो इनकी स्किन है और जो उसके नीचे के टिश्यूज है, सब के सब फ्रीज हो जा रहे हैं। और अगर ये थर्ड स्टेज में पहुंच जाए, तो जैसा रशियन सोल्जर्स के साथ हुआ, थर्ड स्टेज में पहुंच जाने पर ये जो फ्रॉस्ट बाइट है ये जानलेवा भी हो जाता है, बिल्कुल शरीर को नम कर देता है। मैं आपको बता दूं कि ये फ्रॉस्ट बाइट रशिया को तो मालूम होना चाहिए था, क्योंकि रशिया में भी चिलिंग टेम्परेचर्स होते हैं, टेम्परेचर बड़ा कम होता है, तो उनको तो इस चीज की तैयारी होनी चाहिए थी। फिर ये लोग क्यों इस क्षेत्र में भी पिछड़ रहे हैं? उसका कारण है अंडर एस्टिमेशन। इन्होंने यूक्रेन को बड़ा अंडर एस्टिमेट किया। रशिया का ऐसा सोचना था कि हम जब यूक्रेन में इन्वेजन करेंगे तो हम मात्र 3 दिन के अंदर यूक्रेन को कॉन्कर कर लेंगे, इसलिए ये बहुत अच्छे सोफिस्टिकेटेड गियर्स लेके नहीं गए, इक्विपमेंट लेके नहीं गए जो फ्रॉस्ट बाइट से इनको प्रिवेंट कर सकते थे। लेकिन 220 दिन से भी ऊपर हो गया और ये लोग यूक्रेन को नहीं जीत पाए, और यही इनका अंडर एस्टिमेशन है जो इस स्थिति को जन्म दिया है। और फ्रॉस्ट बाइट एक दूसरा बड़ा कारण है, पहला कॉम्बैट विल, दूसरा फ्रॉस्ट बाइट, जिसकी वजह से रशिया रिवर्सेस फेस कर रहा है। ऐसी स्थिति में हमने ये देखा कि अब पेंटागन ने स्टेटमेंट दी है कि 70 से 80 हजार कैजुअलिटीज रशियन सोल्जर्स की हो चुकी है। कैजुअलिटी मतलब कि आपकी या तो डेथ हो गई है या आप सीवियरली इंजर्ड हो गए हो और वॉर से बाहर हो गए हो। 70 से 80 हजार कैजुअलिटी बहुत बड़ा नंबर है। भले ये यूएस का नंबर है, यानी पेंटागन का नंबर है, क्योंकि पेंटागन यूएस में है, लेकिन इसके अलावा भी खुद रशिया में ही कई सारे एस्टिमेट्स ऐसे बताते हैं कि किसी भी स्थिति में हमने 30 से 40 हजार लोगों तो खो ही दिया है।
और इसीलिए हाल ही में पुतिन ने अनाउंस किया है कि अब पार्शियल मोबिलाइजेशन हम लोग कर रहे हैं। पार्शियल मोबिलाइजेशन क्या है, इसको अच्छे से समझना है। वर्ल्ड वॉर टू के बाद पहली बार रशिया में पार्शियल मोबिलाइजेशन किया गया है, जिसके अंतर्गत पुतिन ने ऑर्डर दिया है कि हमको 3 लाख लोग जो फाइटिंग एज के हैं, जो आम सिविलियन फाइटिंग एज के लिए, वो हमको अब वॉर में चाहिए। और इस घटना के बाद, इस न्यूज के बाद रशिया में तो जैसे बिल्कुल अफरा तफरी मच गई है और हर जगह अब जो फाइटिंग एज के लोग वो अपनी फैमिली के साथ रशिया छोड़ रहे हैं कि भाई हमको नहीं पड़ना है तुम्हारे युद्ध में, हमको नहीं लेना है किसी यूक्रेन से लड़ाई में हिस्सा, जो कि हमारा ना उसने कुछ बिगाड़ा, जो हार्मलेस है, हमें उससे सिंपैथी है, हम क्यों तुम्हारी सनक की वजह से अपना जीवन गंवाएं। उनको कोई सेंस नहीं दिख रहा, उनको वॉर यूजलेस लग रहा है, कोई रीजन नहीं दिख रहा है। और ऐसी स्थिति में हम देख रहे हैं कि कई रशियन सब देश छोड़ के जा रहे हैं। पूरी रशियन सिटीज की आप कोई भी बात कर लो, ट्रैफिक जैम्स लग गए, लोग गाड़ियों में भर भर कर जितना हो सक रहा है सामान ले रहे हैं और वो भाग रहे हैं यहां से बाहर। अगर मैं फ्लाइट्स की बात करूं आपको, तो रशिया में जो एक ऑनलाइन साइट है जो कि बुकिंग लेती है टिकट्स की, वो जैम हो गई है, वो क्रैश हो गई। इतने लोगों ने उस पर एक साथ जाके टिकट्स बुक करवाई हैं। जो टिकट्स के प्राइस हैं आप जान के हैरान रह जाएंगे, वो स्काई रॉकेटिंग हो गए। मतलब कि जो सबसे चीपेस्ट फ्लाइट है आज की डेट में रशिया में, वो 3 लाख रूबल की है। 3 लाख रूबल यानी भारतीय 4 लाख रुपए। और ये किसी भी एवरेज मंथली, अगर मैं रशियन सैलरी की बात करूं, किसी रशियन की एवरेज मंथली सैलरी की बात करूं, तो ये 3 लाख रूबल उसके 5 गुना टाइम ज्यादा है उसकी एवरेज मंथली सैलरी के, जो इस बात को दिखाता है कि इतना ज्यादा लोग तब भी पे कर रहे हैं सिर्फ रशिया से बाहर निकलने के लिए। और ये मैंने आपको सबसे चीपेस्ट फ्लाइट बताई है। अब सोचो जो एक्सपेंसिव फ्लाइट है उनका क्या हाल है। तो रशिया में बिल्कुल अफरा तफरी है, लोग बाहर निकलना चाह रहे हैं। और ऐसी स्थिति में जो लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं वो गूगल पे क्या सर्च करते हैं। गूगल ने खुद बोला कि सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग जो टॉपिक रशिया में चल रहा है, हाउ टू ब्रेक योर ओन आर्म, अपना खुद का हाथ कैसे तोड़ो। लोग क्यों अपना हाथ तुड़वा रहे हैं? ताकि उनको आर्मी में भर्ती ना होना पड़े। तो जो लोग बाहर नहीं निकल पा रहे रशिया से, जो भाई इनके पास इतना पैसा नहीं कि वो फ्लाइट से कहीं निकल जाएं या कहीं पर भी भाग पाए, कुछ और भी कारण की वजह से वो अपना हाथ खुद तोड़ रहे हैं घर पे, ताकि उनको आर्मी में जबरदस्ती भर्ती ना होना पड़े। ये भी एक रिसेंट डेवलपमेंट। और अब तो बहुत सारे लोगों ने, हम देखते हैं रशिया के अंदर ही पुतिन के खिलाफ लोग सड़कों पे उतर आए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कई सारे ऐसे इनके खुद के जनरल जो अभी तक पुतिन से डरा करते थे, अब वो बैटल फील्ड के जनरल ही कह रहे हैं कि पुतिन की यहां पर स्ट्रेटेजी बहुत पुअर तरीके से फेल हुई है और यहां पर हम लोग जो हार देख रहे हैं, तो ये बहुत शानदार मौका है किसी पॉलिटिकल अपोजर के लिए सत्ता हासिल करने का। क्योंकि पुतिन के खिलाफ ना सिर्फ अब दुनिया हो गई, बल्कि उनके खुद के ही लोग अब सड़कों पे उसके खिलाफ वो कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। और सेंड पुतिन टू ट्रेंचेस, ये सबसे बड़ा अब स्लोगन बन के उधरा है। जैसे हमने सुना हमारे इंडिया का एक फेमस स्लोगन, अगर मैं फ्रीडम मूवमेंट की बात करूं तो आपने सुना साइमन गो बैक, वैसे ही यहां पे है सेंड पुतिन टू ट्रेंचेस, यानी पुतिन को गड्ढों में भेजो, यानी पुतिन को वॉर में भेजो। हम लोग क्यों जाए भाई? तुमको लड़ना है तो तुम जाओ ना वॉर में, तुम रहो वहां के वॉर वाले जीवन में, तुम अपने घर वालों को खो। हम लोग क्यों अपने घर वालों को खोएं? हम लोग क्यों लड़ने जाएं? अब अगर हम लोग एक एस्टीमेट देखें कि भाई एक्टिव पर्सनल की बात करें जो यूक्रेन और रशिया में है, तो इनमें जमीन आसमान का फर्क है। क्या जरूरत पड़ी रशिया को, क्या जरूरत पड़ती है रशिया को कि अपने सिविलियंस को वो आर्मी में ले, जबकि उसकी खुद की एक्टिव पर्सनल आर्मी जो है वो 9 लाख लोगों की है, जबकि यूक्रेन की 2 लाख लोगों की है। तो ऐसा क्या कारण है कि रशिया को फिर भी कहना पड़ा है अपने सिविलियंस को कि आप ज्वाइन करो? उनके पास तो बहुत बड़ी आर्मी है। सबसे बड़ा कारण है रशिया का साइज। आपको नहीं भूलना चाहिए कि रशिया दुनिया का सबसे बड़ा देश है और ये इतना बड़ा है कि इसको हर प्रकार से अपनी बॉर्डर को हर जगह डिफेंड करना है। और इसलिए रशिया ने नहीं भेजे हैं अपने पूरे के पूरे सोल्जर्स यूक्रेन में उसने बस अपनी कुछ टुकड़ी भेजी है, जबकि उसके अधिकतर सैनिक अभी भी देश की इतनी बड़ी बॉर्डर्स को डिफेंड कर रहे हैं। और इसलिए अब पुतिन मजबूर हो गया है कि वो यहां से भी मिलिट्री नहीं हटा सकता, इनको भी सेफ रखना है। और इसलिए अब सिविलियंस को बोल रहे हैं कि आप लोग यूक्रेन में जाओ। यह है सबसे बड़ा कारण पार्शियल मोबिलाइजेशन का। हर जगह हम देख रहे हैं कि रशिया के अंदर इस प्रकार के बड़े बड़े होर्डिंग्स लगा दिए गए हैं कि जो फाइटिंग एज के मैंने उनको देश अब छोड़ने नहीं दिया जाएगा और आप लोग अब हमको ज्वाइन करो। आर्मी को जबरदस्ती ज्वाइन करवाया जा रहा है। कई सारे ऐसे बच्चे बिल्कुल यंग एज के, उनको बिना ट्रेन किए यूक्रेन में भेज दिया जा रहा है और ये यूक्रेनियन आर्मी के बिल्कुल सिटिंग डक बन रहा है। सिटिंग डक का मतलब है बड़े इजी टारगेट्स बन रहे हैं। बेचारे अनट्रेंड है, कैसे लड़ेंगे? तो उनको ऐसे ही धकेल दिया जा रहा है युद्ध में। यह है फिलहाल रशिया की आर्मी। और अब मैं आपको यह भी एक बात बता दूं कि ऐसा क्या कारण है कि यूक्रेन जो कि इतना ज्यादा कम वेपन्स, अगर आप कोई भी कंपैरिजन उठा लो, अगर आप आर्म्ड फाइटिंग व्हीकल, एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, सबमरीन जो उठा लो, हर जगह यूक्रेन और रशिया में जमीन आसमान का फर्क है। रशिया यहां है। तो क्या कारण है यूक्रेन का इस युद्ध में जीतने का? होश में रहिएगा। अभी मैंने आपको रशिया के इस
इस युद्ध में हारने के कारण बताए कि भाई रशिया इसलिए इस युद्ध में पीछे हट रहा है, क्यों विड्रॉ कर रहा है, क्यों एम्बैरेसिंग डिफीट हो रही है, लो मोरल, कॉम्बैट विल नहीं है। और दूसरा भी मैंने आपको बता दिया, फ्रॉस्ट बाइट। इसके अलावा यूक्रेन के पास ऐसा क्या है कि वो जीत रहा है? तो यूक्रेन को नाटो और यूएस ने कुछ अल्ट्रा सोफिस्टिकेटेड वेपन्स दिए हैं, और जिनमें से एक है हिमार्स, हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम हिमार्स। ये 80 किलोमीटर तक की रेंज तक फायर करने वाली मिसाइल है, और इसकी सबसे खास बात है इसका प्रिसिशन यानी इसकी एक्यूरेसी, बिल्कुल पिन पॉइंट एक्यूरेसी से ही टारगेट करता है। और जहां पर भी, क्योंकि रशियंस कभी भी कोई सामान अनलोड करते तो ट्रक्स का इस्तेमाल करते हैं, पूरा जो उनका सप्लाई चेन है रशियंस का वो बेसिकली ट्रक्स पर डिपेंडेंट है। तो जहां पर बहुत सारी ट्रक्स एक साथ आके सामान अनलोड करती हैं, वहीं पर ये लोग मिसाइल दाग देते हैं, जिसकी वजह से पूरा सामान तबाह हो जा रहा है। तो रशियंस को डबल नुकसान हो रहा है। एक तो वो खुद के पैसे का सामान यहां से यहां ला रहे, और उनको यहां पे टाइम भी वेस्ट हो रहा है, उनकी मनी भी वेस्ट हो रही है, और उनका हिमार्स मिसाइल से डिस्ट्रक्शन किया जा रहा है। इनफैक्ट जो जेलेंस्की हैं, जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने तो अमेरिका से एक और मिसाइल की डिमांड कर दी है, जो है ATACMS। बहुत शानदार मिसाइल है ये ATACMS। ये 300 किलोमीटर तक की रेंज की है, 300 किलोमीटर। अभी मैंने आपको हिमार्स के बारे में बताया जो 80 किलोमीटर की रेंज की है, लेकिन जो ATACMS है वो 300 किलोमीटर की रेंज की है। और ये मिसाइल तो इतनी जबरदस्त है कि यूक्रेन से बैठे बैठे मॉस्को को टारगेट कर दे। और ये जेलेंस्की ने यूएस से मांगी है, लेकिन यूएस फिलहाल इसको नहीं दे रहा है। यूएस नहीं चाहता कि अगर वो ये मिसाइल देता है तो रशिया और गुस्से में आ जाएगा, और रशियन प्रेसिडेंट जो वैसे ही न्यूक्लियर वेपन की बात बात पे धमकी दे रहे हैं, अभी मैं उसके बारे में बताऊंगा, अभी वो और कहीं भड़क ना जाए और ये युद्ध कहीं और दिशा में ना निकल जाए। इसलिए फिलहाल जेलेंस्की की इस रिक्वेस्ट को नहीं माना गया है और ATACMS मिसाइल नहीं दी जा रही है। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, अब इस पूरे घटनाक्रम में एक नई चीज डेवलपमेंट में हमको देखने को मिलती है, वो है अब क्योंकि व्लादिमीर पुतिन के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा है, और उसकी जबरदस्त पूरी दुनिया में बेइज्जती हो रही कि यूक्रेन भी अब आपको देखो हरा रहा है। ऐसी स्थिति हो गई, पुअर प्लानिंग, इनके खुद के लोग इनके पीछे पड़े। तो अब ये बात बात पर एक ही चीज की धमकी दे रहे हैं, वो है न्यूक्लियर वॉर, न्यूक्लियर वेपन। और न्यूक्लियर वॉर या न्यूक्लियर वेपन में खुद बहुत सारे ऑफिशियल्स का मानना है कि शायद पुतिन भले ही न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल ना करे, लेकिन केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल कर सकता है। और इसमें से सबसे लेटेस्ट जो डेवलपमेंट है वो ये है कि रशिया में स्पॉट की गई है एक न्यूक्लियर ट्रेन। तो रशिया में एक न्यूक्लियर ट्रेन स्पॉट की गई है। न्यूक्लियर ट्रेन का मतलब है कि न्यूक्लियर वेपन्स और न्यूक्लियर वॉर शुरू करने के लिए जो इक्विपमेंट, जो सामान, जो वेपन्स चाहिए, वो सब एक ट्रेन के माध्यम से नोटिस किए गए हैं सैटेलाइट के द्वारा, और ये यूक्रेन में भेजे जा रहे हैं। ये सबसे ज्यादा लेटेस्ट कल की ही बात है। तो हम लोग बिल्कुल उम्मीद नहीं कर रहे कि न्यूक्लियर वेपन की तरफ या न्यूक्लियर वॉर की तरफ ये पूरा युद्ध बढ़े, लेकिन चांसेस हैं कि क्योंकि अब पुतिन को अपनी इज्जत बचानी है, रशिया की इज्जत बचानी है, और उसको कंटिन्यू करना है एज प्रेसिडेंट, तो हो सकता है वो ये ऑप्शन भी एक्सप्लोर कर सकता है। और हम उम्मीद करेंगे ऐसा ना हो। इसी उम्मीद के साथ कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी, मैं अलविदा लेना चाहूंगा। लेकिन अगर आपको ये कंटेंट और ये पूरा कहानी, हमारी पूरी स्टोरी, पूरा अपडेट अच्छा लगा, तो जो आपने प्यार हमारे मेन कंपटीशन कम्युनिटी के चैनल को दिखाया है, वही प्यार आपको यूपीएससी को भी दिखाएं, यही हमारी आशा है। अगर आपको अच्छा लगा तो निश्चित रूप से इस वीडियो को उन तमाम जगह तक शेयर करें, पहुंचाएं, जहां पे आपको लगता है कि उनको भी इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। जरूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। आप सभी बच्चे जा सकते हैं। ओके, थैंक यू।